आज से हम लोग क्लास 10th के न्यू चैप्टर को शुरू करेंगे और चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। इसके पहले वाले वीडियो में आपको समांतर श्रेणी का इंट्रोडक्शन बताया गया था। उसमें यह बताया गया था कि एपी किसे कहेंगे। उसमें यह बताया गया था कि एपी का प्रथम पद सर्व अंतर क्या होता है, एपी का नामांकन या एपी का जो नेमिंग होता है आपको नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको पिछले वीडियो में बताया गया था। आज से हम लोग एपी के फर्स्ट चैप्टर का एग्जाम्पल क्वेश्चन को शुरू करेंगे। आपको एग्जाम्पल में दिया गया है कि एपी 3/2, 1/2, -1/2 एंड -3/2 के लिए आपका प्रथम पद और सर्वांतर लिखिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आपको सिर्फ दो चीज़ें पता करनी है, उसका प्रथम पद कितना है और उसका सर्व अंतर कितना है। देखिए, जो प्रथम पद है इसको आप इंग्लिश में फर्स्ट टर्म भी कह सकते हो, प्रथम पद या फर्स्ट टर्म। और प्रथम पद को हम लोग ए से लिखते हैं और आपको बताया गया था कि एपी का जो पहला पद है जो शुरू में लिखा रहता है उसी को प्रथम पद कहते हैं। इस तरीके से प्रथम पद बन गया 3/2। क्लियर है। प्रथम पद को हम लोग फर्स्ट टर्म भी कह सकते हैं और वो है आपको 3/2। अब रहा आपको सेकेंड चीज सर्व अंतर निकालना। सर्व अंतर, इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिसको डी से लिखा जाता है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए उसके अगले पद से उसके पिछले वाले पद को जस्ट माइनस करना होता है। जो नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म में से उसके पिछले वाले टर्म को माइनस करना होता है। तो आप यहाँ पर a2 माइनस a1 कर सकते हैं। a2 का वैल्यू है 1/2 और a1 का वैल्यू है 3/2। इसको सॉल्व करेंगे, 2 और 2 का एलसीएम लेंगे, 2 आएगा, 1 के लिए 1 माइनस 3 के लिए 3। इस तरीके से 1 माइनस 3 करेंगे -2/2 और ये कट के वैल्यू आ जाएगा -1। इस तरीके से हम सर्वांतर निकाल चुके हैं। सर्वांतर के लिए अब किसी भी नेक्स्ट टर्म से उसके पिछले वाले टर्म को माइनस करेंगे, सर्वांतर आ जाता है। उतार लीजिए। अब हम लोग अपने एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इसमें दिया गया है कि इनमें से कौन कौन एपी नहीं है। आपको क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें चेक करना है कि उनमें से कौन कौन एपी नहीं है। उसके बाद ये देखना है कि यदि इनमें से कोई एपी है तो उसके अगले 2 पद और लिखना है। तो सबसे पहला काम है कि आपको एपी चेक करना है, इसमें से एपी है या एपी नहीं है। अगर वो एपी नहीं होगा उसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर वो एपी है तब उसका 2 अगला और पद आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको एपी चेक करते हैं कि एपी कैसे चेक किया जाएगा। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 4, 10, 16, 22 और इस तरीके से आगे एपी जा रहा है। सबसे पहले क्या करिए कि इसका नेमिंग करिए। आपको पता है इसको नेमिंग हम लोग A1, A2, A3, A4 करते हैं। तो A1 का जो वैल्यू बना, A1 हो गया 4, A2 आपके पास हो गया 10, A3 हो गया 16 और A4 आ गया 20। एपी चेक करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप उसका डी कॉमन डिफरेंस को निकालिए। तो डी निकालेंगे और डी निकालने का फॉर्मूला बताया गया है कि उसके नेक्स्ट वाले टर्म से उसके पिछले वाले टर्म को माइनस करना होता है। डी निकालने के लिए, सर्वांतर निकालने के लिए आप उसके नेक्स्ट वाले टर्म से उसके पिछले वाले टर्म को माइनस करते हैं। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर a2 माइनस a1 करके उसका वैल्यू निकालेंगे। a2 का वैल्यू 10 है, 10 माइनस a1 का वैल्यू 4 है और इसको सॉल्व करेंगे, ये 6 आएगा। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, फिर से डी निकालेंगे और इस बार हम लोग a2 माइनस a1 कर चुके हैं। अब करना है a3 माइनस a2, मतलब डी निकालने के लिए जस्ट उसके अगला जो पद है उसके अगले पद से उसके पिछले वाले पद को माइनस कर देना होता है। तो a2 माइनस a1 कर चुके हैं जिसमें वैल्यू 6 आया है। अब करना है a3 माइनस a2, a3 माइनस a2। a3 का वैल्यू है 16 माइनस a2 का वैल्यू है 6 और आपको सॉल्व करके आंसर आएगा 6।
फिर उसी तरीके से आपको हम लोग आगे और निकालेंगे डी। जहां तक वैल्यू दिया रहेगा सभी को चेक करना है। अब निकालना है हम लोग A3 माइनस A2 कर चुके हैं। अब करना है A4 माइनस A3, A4 माइनस A3। A4 का वैल्यू 22 है, माइनस A3 का वैल्यू 16 है और ये वैल्यू 6 आ रहा है। हम लोग क्या देख रहे हैं कि हर कंसेक्यूटिव नंबर का जो डिफरेंस है वो बराबर है। मतलब कंसेक्यूटिव नंबर बोलते हैं दो लगातार संख्या को। तो अगर कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस या अंतर अगर बराबर हो, मतलब अगर डी हर बार सेम आएगा तब यह एपी कहा जाएगा, और अगर डी बराबर नहीं आएगा तो एपी नहीं कहेंगे। यहां पर देख रहे हैं कि A2 माइनस A1 का वैल्यू भी 6 आया, A3 माइनस A2 का वैल्यू भी 6 आया है और A4 माइनस A3 का वैल्यू भी 6 आया है। हर कंडीशन में डी बराबर है तो लिखेंगे चूंकि सार्व अंतर, इसको इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहा जाएगा। सार्व अंतर डी बराबर है, सार्व अंतर डी बराबर है, इसीलिए यह क्या है, यह एपी है। पहले इतना नोट कर लीजिए। उसी में आता है। देखिए हम लोग क्या किए हैं, डी को फाइंड आउट कर चुके हैं और डी का वैल्यू आया है आपको 6। अब क्वेश्चन लिखता है यदि एपी है तो उसके अगले दो पद और आपको लिखना है, उसका नेक्स्ट दो पद और निकलना है। आपके पास में A1, A2, A3, A4 तक पहले से दिया गया है, उसका दो और पद निकालना है। इसका मतलब है आपको अब यहाँ पर A5 का वैल्यू और A6 का वैल्यू को क्या करना है, निकालना है। A5 निकालने के लिए आपको बताया गया था कि उसके जस्ट पिछले वाले टर्म में उसके D को ऐड कर देंगे। मतलब क्या करेंगे, A4 प्लस D करेंगे। A4 का वैल्यू आपको दिया गया है 22। A4 का वैल्यू क्या दिया गया है, 22। इस 22 में उस D के वैल्यू को 6 को ऐड कर देंगे, ये 28, मतलब इसका पांचवा टर्म निकल गया है। एक और टर्म निकालना है आपको, A6 निकालना है। तो A6 को निकालने के लिए A6 से पहले वाले टर्म में D को ऐड करेंगे। तो A6 का पहले वाला टर्म A5 है और A5 में D ऐड करेंगे। A5 का वैल्यू 28 है। देखिए A5 का वैल्यू 28 है और 28 में फिर से D ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 34। बता लीजिए। अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड सॉल्व करेंगे। आपको एग्जांपल नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया गया था, उसमें यह देखा गया था कि वो एपी है या नहीं है। इसमें भी आपको ये चेक करना है कि एपी है या नहीं है। अगर वो एपी है तो उसके अगले दो टर्म को और निकालना है। सॉल्व करने से पहले सबसे पहले क्या कीजिए, आप इसका नेमिंग कर लीजिए। A1 का वैल्यू, A2 का वैल्यू, A3 का वैल्यू आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। देखिए ये A1 है, A1, A2, A3, A4 इस तरीके से नंबरिंग किया जाता है। A1 का वैल्यू आपको 1 दिया गया है, A2 का वैल्यू आपको -1 दिया गया है, A3 इज इक्वल टू -3 है और A4 इज इक्वल टू -5 दिया गया है। आपको चेक करना है कि AP है या AP नहीं है। इसके लिए दो लगातार जो संख्या है, दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच के अंतर को निकाला जाता है। दो कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस फाइंड करना होता है। उसके लिए आपको नेक्स्ट टर्म से उसके पिछले वाले टर्म को माइनस करेंगे। जैसे यहां पर करते हैं हम लोग, अगर D निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो अगले टर्म से उसके पिछले वाले टर्म को माइनस करेंगे। कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू यहां पर -1 दिया गया है, अब -1 लिखिए, फिर माइनस के लिए माइनस लिखेंगे और A1 का वैल्यू यहाँ पर -1 दिया गया है। जब सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस, चूंकि साइन सेम है तो यहाँ पर साइन माइनस दिया जाएगा और 1 और 1 2 ऐड कर देंगे। जब साइन सेम रहेगा तो दोनों को ऐड करना होता है और साइन यहाँ माइनस का दिया जाएगा। इसी तरीके से फिर से हम लोग क्या करेंगे, उसका D निकालेंगे। अब अगला A2 और A3 के बीच के डिफरेंस को फाइंड करना होता है, तो लिखेंगे A3 माइनस A2। A3 का वैल्यू आपको दिया गया है -3, A3 का वैल्यू है -3,
माइनस के लिए माइनस, और A2 का वैल्यू आपके पास में है -1, तो यहाँ लिखेंगे -1। दो साइन एक साथ नहीं आता है इसलिए को ब्रैकेट करना होता है। -3 माइनस माइनस प्लस करेंगे 1 के लिए 1। अब दो अलग अलग साइन आया है और दो अलग अलग साइन में हमेशा घटाना होता है, तो 3 में 1 माइनस करेंगे 2 आएगा, और साइन देंगे जो दोनों में बड़ा होता है। 3 बड़ा है इसलिए 3 का साइन माइनस यूज किया जाएगा। इसी तरीके से हम लोग A2 माइनस A1 फाइंड कर चुके हैं, A2 माइनस A1 हो गया है, A3 माइनस A2 कर चुके हैं। अब करना है A4 माइनस A3। D इज इक्वल टू A4 माइनस A3 करेंगे। A4 माइनस A3 करने के लिए आपको A4 का वैल्यू -5 दिया गया है। A4 का वैल्यू -5 माइनस A3 का वैल्यू है -3। A3 का वैल्यू क्या दिया गया है -3, यहाँ ब्रैकेट करेंगे, माइनस के लिए माइनस होगा और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर के प्लस बन जाएगा, और 3 के लिए 3 लिखेंगे। फिर से दो अलग अलग साइन आया है इसलिए दो अलग अलग साइन में हमेशा घटाना होता है, तो 5 में से 3 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, और साइन यूज करेंगे तो दोनों में बड़ा होगा। ये बड़ा है -5, तो माइनस को यहाँ पर दिया गया है। इस तरीके से आप क्या देखते हैं कि दो कंसेक्यूटिव नंबर का जो डिफरेंस आ रहा है, जो अंतर आ रहा है, वो हमेशा सेम है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि D जो है, D क्या बराबर आ रहा है, चूंकि सार्व अंतर D बराबर है, सार्व अंतर D बराबर है, इसीलिए यह AP है, यह AP है। अब एक चीज तो फाइंड कर लिए कि सर AP है या नहीं है, तो AP है क्योंकि D हमेशा बराबर आ रहा है। अब अगर D बराबर है, AP है, तो उसके दो अगले पद को लिखना है। हमारे पास 4 टर्म तक दिया गया है, आपको 5th टर्म और 6th टर्म निकालना है। मतलब आपको फाइंड आउट करना है A5 का वैल्यू कितना होगा और A6 का वैल्यू कितना होगा। बहुत इजी है। A5 फाइंड करने के लिए आप लिखेंगे A5 इज इक्वल टू उसके पिछले वाले टर्म से, उसके पिछले वाले टर्म में आप D ऐड कर दीजिए। आपको 5वां टर्म निकालना है तो चौथे वाले टर्म में आप D ऐड करेंगे। चौथा वाला टर्म है ना, आपको -5 दिया गया है, -5 दिया गया है, -5 प्लस D का जो वैल्यू आ रहा है वो -2 है, तो यहाँ लिखेंगे -2। इसको सॉल्व करेंगे, -5 प्लस -2 आएगा। दोनों साइन माइनस माइनस में है, दोनों साइन सेम है, इसलिए दोनों को जोड़ा जाएगा। तो 5 और 2 7 आएगा और साइन माइनस का माइनस लिखेंगे। इस तरीके से आपको 5वां टर्म आ गया है। अब निकालना है लास्ट टर्म, 6 टर्म, मतलब छठा पद निकालना है, तो A6 लिखेंगे। A6 लिखने के लिए जस्ट उसके पिछले वाले टर्म से, जो उसका प्रीवियस टर्म है, उस टर्म में आप D ऐड कर दीजिए। तो A5 में क्या करेंगे, D ऐड करेंगे। आपको A5 का वैल्यू अभी निकाले थे, -7 आया था, तो यहाँ लिखेंगे -7 प्लस D का वैल्यू -2 है, -2 लिख देंगे। सॉल्व करना है, -7 प्लस को माइनस से माइनस करेंगे, माइनस आएगा, प्लस माइनस यहाँ माइनस होगा, और 2 के लिए 2 लिखेंगे। दोनों साइन चूंकि सेम आया है, सेम साइन में ऐड करना होता है, तो 7 और 2 9 करेंगे और माइनस के लिए माइनस लिखेंगे। इस तरीके से आपको अगला 2 टर्म आ चुका है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 का 3 सॉल्व करेंगे। अभी तक आपको एग्जाम्पल नंबर 2 का 1 और 2 सॉल्व किया गया था। उसमें हम लोग यह देख रहे थे कि वो AP है या नहीं है। अगर वो AP होगा, उसका अगला 2 टर्म आपको फाइंड करना है, और अगर AP नहीं होगा तो हम लोग वहीं पर आंसर करके लिख देंगे कि AP नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 3 में भी आपको यही चेक करना है कि वो AP है या नहीं है। तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले आप उसका A1, A2 और A3 के वैल्यू को नोट कर लीजिए। A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू, इस तरीके से आपको सारे जो वैल्यूज दिए गए हैं उसको यहाँ पर आप नोट कर लीजिए। देखिए ये है A1 का वैल्यू, A1 है -2, A2 है 2, A3 है -2, A4 है 2 और A5 है -2। इसमें चेक करना है कि AP है या नहीं है।
AP चेक करने के लिए आप दो लगातार संख्याओं का अंतर फाइंड करते हैं, दो कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस फाइंड करते हैं, और अगर हर बार डिफरेंस अगर बराबर आ रहा है तब वो AP माना जाएगा, और अगर डिफरेंस बराबर नहीं है तो AP नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, उसके अंतर को निकालते हैं। D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 करेंगे, उसके नेक्स्ट वाले टर्म से उसके पहले वाले टर्म को माइनस करते हैं। आपको A2 का वैल्यू दिया गया है 2 लिखेंगे, माइनस के लिए माइनस, और A1 का वैल्यू यहाँ पर -2 दिया है, आप फिर से लिखेंगे -2, ब्रैकेट करेंगे, 2 के लिए 2, माइनस माइनस प्लस, और 2 के लिए 2, ये 2 और 2 ऐड करेंगे 4 आया। मतलब A2 और A1 का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 4। इसी तरीके से अब डिफरेंस फाइंड करेंगे A3 माइनस A2, फिर डिफरेंस फाइंड करेंगे A4 माइनस A3, फिर निकालेंगे A5 माइनस A4, और हर बार चेक करेंगे वो उसका डिफरेंस बराबर है या नहीं। अगर एक बार भी उसका डिफरेंस बराबर नहीं आएगा तो वहीं से लिख देंगे AP नहीं है। हम लोग फाइंड करते हैं A1, देखिए A2 माइनस A1 हो चुका था, अब निकालना है A3 माइनस A2। A3 का जो वैल्यू है आपको दिया गया है -2, क्या दिया गया है, -2, फिर माइनस लगाएंगे, और A2 का वैल्यू आपको दिया गया है यहाँ पर 2, तो 2 लिखेंगे। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए दोनों माइनस में है, जब दोनों सेम साइन में रहेगा तो आप उसको ऐड करते हैं, तो 2 2 4 करेंगे, लेकिन साइन माइनस का दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो A2 माइनस A1 का डिफरेंस है, A2 माइनस A1 का डिफरेंस जो था वो 4 था, +4, और A3 माइनस A2 का जो डिफरेंस है वो -4 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि D बराबर नहीं है इसलिए आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर शुरू ही में आपको D मिल जाएगी, बराबर नहीं है, तो आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप लिखेंगे इसमें, चूंकि सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर D बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, इसीलिए यह AP नहीं है, यह AP नहीं है। अब अगर AP नहीं है तो आगे आपको टर्म निकालने की ज़रूरत नहीं है, उतार लीजिए। अब हम लोग अपने एग्जाम्पल नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो 4th क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है आपको 1 1 1 2 2 2 3 3 3। क्या ये AP के फॉर्म में है या AP के फॉर्म में नहीं है, फिर से वही चीज़ चेक करेंगे। हम लोग दो संख्याओं के बीच के अंतर को फाइंड आउट करेंगे, और ये देखेंगे क्या सभी के अंतर बराबर आ रहे हैं या अलग अलग हैं। अगर सभी के अंतर बराबर हैं, दो लगातार संख्याओं के, दो कंसेक्यूटिव नंबर के जो डिफरेंस हैं, जो अंतर हैं, अगर वो बराबर है तब तो AP माना जाएगा, और अगर वो बराबर नहीं है तो AP नहीं माना जाएगा। जैसे मान लेते हैं 3 4 का बराबर आ गया, एक का भी बराबर नहीं आया, उस कंडीशन में भी वो AP नहीं माना जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले इसका नेमिंग करते हैं A1 A2 A3, और उसके बाद उसके वैल्यू को फाइंड करेंगे, डिफरेंस फाइंड करेंगे। A1 का वैल्यू यहाँ पर 1 दिया गया है, 1 लिखेंगे। A2 का वैल्यू भी 1 है। A3 का वैल्यू भी 1 है। A4 करेंगे, A4 का वैल्यू 2 है। A5 का वैल्यू भी 2 है। A6 और A6 का वैल्यू भी 2 है। इस तरीके से यहाँ पर आपको A7 दिया गया है, A7 का वैल्यू 3 है। A8 का वैल्यू भी 3 है, और A9 उसका वैल्यू भी 3 है। करना क्या है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस में चेक करेंगे क्या कॉमन डिफरेंस बराबर है या अलग अलग है। अगर वो बराबर होगा AP माना जाएगा, और अगर बराबर नहीं होगा तो AP नहीं माना जाएगा। हम लोग निकालते हैं D, और सबसे पहले फाइंड करते हैं पहले और दूसरे नंबर का डिफरेंस निकालेंगे। आपको लिखना होगा A2 माइनस A1। A2 में देखिए यहाँ पर 1 है, माइनस A1 में भी 1 है, और 1 माइनस 1 करेंगे 0 आएगा। मतलब दूसरे और पहले टर्म का जो डिफरेंस है वो 0 है। इसी तरीके से अब हम लोग तीसरे और दूसरे टर्म का डिफरेंस निकालेंगे, मतलब A3 माइनस A2 करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे A3 माइनस A2। A3 का वैल्यू 1 है, 1 लिखेंगे, माइनस
A2 का वैल्यू 1 है, 1 लिखेंगे और फिर से यहाँ पर 0 आ गया। तो अभी तक दो का डिफरेंस बराबर आ रहा है, जिसमें आपको A2 माइनस A1 किया गया 0 आया, A3 माइनस A1 किए तो भी 0 आया। अब निकालना है A4 माइनस A3, इसको निकाल कर चेक करते हैं। तो D बराबर लिखेंगे A4 माइनस A3। A4 का वैल्यू आपके पास दिया गया है 2, यहाँ 2 लिखेंगे, माइनस A3 का वैल्यू है 1, 1 लिखेंगे और दोनों का डिफरेंस आएगा 1। अब यहाँ पर देखिए आपको A2 माइनस A1 जो 2 का डिफरेंस था वो 0 आया, A3 माइनस A2 का डिफरेंस भी 0 आया, लेकिन आपको A4 माइनस A3 का डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। मतलब यहाँ पर डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा है। अब आपको आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर शुरू में ही आपको D मिल जाए कि बराबर नहीं है तो आगे नहीं निकालेंगे और यहीं पर आंसर करेंगे, लिखेंगे चूंकि सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर D बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है। अब यहां से आगे निकालने की जरूरत नहीं है, यहीं पर आपको आंसर हो जाएगा। उतार लीजिए।